ये समय है कि परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से हम निकाल लेंगे हागई उसका दूसरा अध्याय और 10 से 19 पद को हम पढ़ेंगे। हागई उसका दूसरा अध्याय और 10 से 19 पद तक आज हम पढ़ेंगे। अगर हम सब ने निकाल लिया है तो परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और पढ़ेंगे हागई उसका दूसरा अध्याय 10 से 19 पद। यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन को यहोवा का यह वचन हागई भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी या पकाए हुए भोजन या दाख मधु या तेल या किसी प्रकार के भोजन को छुए तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। फिर हागई ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध होकर ऐसे किसी वस्तु को छुए तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। फिर हागई ने कहा, यहोवा की यही वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है और इनके सब काम भी वैसे हैं और जो कुछ वे वहाँ चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता तब 10 ही पाता था। जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले तब 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गिरोई और ओलों से मारा तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। यहोवा की यही वाणी है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इस 24वें दिन तक क्या दशा थी? इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले? परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे और आइए इस वचन की समझ के लिए हम परमेश्वर से सहायता को मांगें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए। और प्रभु जी, जब इस समय में हम इस वचन पे मनन करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि होने दें कि ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बन सके। इस वचन के द्वारा आपका आत्मा हम सब के हृदय में कार्य करे और हम सब को प्रभु आपके ज्ञान में और बढ़ाने वाला हो सके, आपके साथ संबंध में और बढ़ाने वाला हो सके और हम सबको आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में एक कदम आगे लेकर के आने वाला हो सके। इस वचन की समझ आप हम सबको दें, यीशु के नाम से, आमीन। अगर हमसे पूछा जाए कि हम क्या चाहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? एक कहानी है एक राजा की। जब उससे ये सवाल पूछा गया कि उसको क्या चाहिए तो उसने जवाब में यह उत्तर मांग लिया, यह समाधान मांग लिया कि जिस भी चीज़ को मैं छूऊं वो सोना बन जाए। और उसके बाद वो हर वो चीज़ जिसको वो छूता था वो सोना बन जाता था। और बहुत शीघ्र उसे पता चल गया कि जो संबंध है वो सोने के लोगों के साथ नहीं बनते। खाने भोजन आदमी सोना भोजन में नहीं कर सकता। उसे इस बात का ज्ञात हो गया। कई बार हम अपनी चाहतों के पीछे भागते रहते हैं, अपनी संतुष्टि उनमें खोजते रहते हैं, पर मेरे प्रियो, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की हमारे जीवन में आवश्यकता होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की चाहत होनी चाहिए तो वो है परमेश्वर की आशीषों की।
परमेश्वर की आशीषों की चाहत हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर जिन चाहतों के पीछे हम भाग रहे हैं वो हमें मिल भी जाएं तो भी वो हमें संतुष्टि नहीं दे सकते, उसमें एक खोखलापन होगा। पर अगर परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में हैं तो चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, चाहे हम गरीबी में क्यों न रह रहे हों, चाहे हम खंडहर में क्यों न रह रहे हों, फिर भी हमारे जीवन में एक आनंद और एक संतुष्टि होता है। और यही संदेश आज हम देखते हैं कि हगई के पुस्तक को पे जब हम विचार कर रहे हैं, और हमने पहले दिन में बताया था कि परमेश्वर 4 बार हगई को संदेश देता है अपने लोगों को पहुंचाने के लिए, और हमने 2 संदेशों पे पहले विचार किया। तीसरे संदेश में हगई इसी बात पे विचार करता है, वो लोग जो इज़राइल में उस समय रह रहे हैं, जो लोग बंधुआई से वापस आए हैं, उनको इसी बारे में बताता है कि हम अपने जीवन में कैसे परमेश्वर की सच्ची आशीषों का अनुभव करें, कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर की सच्ची आशीषों का अनुभव करें। और इसी बात पे मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर की सच्ची आशीषों का अनुभव कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा है कि पहले संदेश में कि परमेश्वर ने कैसे जो यहूदी लोग बंधुआई में थे कसदियों के बाबुल देश में, उनको कैसे एक राजा के द्वारा, एक अन्य जाति राजा के द्वारा उनको छुड़ाता है, उनको वायदे के ज़मीन में यरूशलेम में एक बार फिर से ले करके आता है। और वहाँ पे आते ही उनको कार्य मिलता है मंदिर के निर्माण का, वो तुरंत मंदिर निर्माण करने में लग जाते हैं। और लेकिन नींव बनाते बनाते हम देखते हैं कि उनका विरोध होता है उस क्षेत्र में रह रहे सामरी लोगों के साथ, और वो अचानक से हम देखते उस विरोध के वजह से धीमे धीमे उनका ध्यान मंदिर के निर्माण से, परमेश्वर के भवन के निर्माण से हट करके अपने घरों के निर्माण में लग जाता है। वो अपने कार्य और अपने घरों के निर्माण में समय व्यतीत करने लगते हैं, और 16 साल मंदिर निर्माण वैसे ही ठप पड़ा रहता है। उसके बाद परमेश्वर हगई को खड़ा करता है और उसको एक संदेश दे करके भेजता है इन सब के पास, इन लोगों के पास। और परमेश्वर संदेश में उनसे कहता है कि इनसे बोलो, इनसे पूछो कि क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। हम देखते हैं कि हगई के संदेश के द्वारा पवित्र आत्मा उनके हृदयों में कार्य करता है, और वो एक सच्चे हृदय से उसका प्रत्युत्तर देते हैं, और 16 वर्ष का ठप कार्य एक बार फिर से मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ होता है। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता है, कुछ ही दिनों पश्चात हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो समस्या में घिर जाते हैं, वो फिर से निरुत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मंदिर का निर्माण आगे बढ़ता है उनको इस बात का पता चलता है कि जो पुराना मंदिर था, जो उसकी भव्यता थी सुलेमान के द्वारा बनाए गए मंदिर की, ये मंदिर जो वो बना रहे हैं, ये भवन जो वो बना रहे हैं, उसके इर्द गिर्द कहीं नहीं ठहरता। और फिर हम देखते हैं इसीलिए परमेश्वर हगई को फिर से भेजता है। दूसरे अध्याय 1 से 9 पद में हमने देखा कि कैसे हगई ने उनको प्रोत्साहित किया, उनको कहा कि हियाव बांध और काम कर, पीछे मत देख वरन आगे देख, जब परमेश्वर इस भवन को पुराने भवन से भी ज़्यादा महिमावान बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर की रुचि सोने चांदी में नहीं है, परमेश्वर की रुचि अपने महिमा में है, और वो इस भवन को पुराने से भी ज़्यादा महिमावान बनाएगा। और हम देखते हैं कि वो फिर मंदिर भवन के निर्माण का कार्य आगे जारी रहा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 2 महीने और बीते, और उसके बाद फिर से वो एक बार हतोत्साहित होने लगे वो लोग, क्योंकि वो लोग अपने पुरानी असफलता, जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था, परमेश्वर से दूर हो गए थे, उन पे वो बातचीत करने लगे, उन पे वो विचार करने लगे, और एक सवाल उनके
हृदय में कौंधने लगा कि क्या परमेश्वर इस वर्ष उनको उनके खेती में, उनके कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। क्या वो सोच रहे थे, क्योंकि पिछला 16 वर्ष उनके जो जीवन के थे वो बहुत ही कठिनाई से गुजरे थे। हर साल वहाँ अकाल पड़ रहा था, हर साल किसी न किसी वजह से फसल खराब हो रहा था। वो सोच रहे थे कि क्या ये साल भी वैसा ही जाएगा। वो एक सवाल से जूझ रहे थे कि क्या वो अब भी, इतनी विफलताओं के बावजूद भी, क्या वो अब भी परमेश्वर के आशीषों का अनुभव कर पाएंगे। और हागै हम देखते हैं कि 2 अध्याय 10 से 19 पद में इसी बात पे बात करता है, इसी समस्या पे वो बात करता है और एक बार फिर से उन लोगों को प्रोत्साहित करता है। और इस संदेश में वो बताता है कि कैसे हम सब अपने जीवन में परमेश्वर की सच्ची आशीषों का अनुभव कर सकते हैं। और हागै हमको बताते हैं कि हमें 2 गतिविधियों में शामिल होने की आवश्यकता है। अगर हम सच में परमेश्वर की आशीषों का अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो कम से कम 2 गतिविधियों में हमें शामिल होना पड़ेगा, 2 महत्वपूर्ण गतिविधियों में शामिल होना पड़ेगा। और वो 10 से 14 पद में हम देखते हैं, वो बताता है कि पहली जो गतिविधि है, पहली चीज परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए जो हमारे जीवन में होनी चाहिए वो है पश्चाताप। वो है पश्चाताप। क्योंकि जब तक अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं, पश्चाताप के हृदय से, मन से परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सामने नहीं आते, तब तक हम परमेश्वर की आशीषों को अनुभव नहीं कर सकते हैं। और पश्चाताप, कई बार हम सोचने लगते हैं कि थोड़ा सा आंसू बहा देना पश्चाताप हो जाता है, लेकिन पश्चाताप इससे आगे बढ़ के, पश्चाताप सिर्फ अपने हृदय में शोक होना नहीं, या अपने पुराने क्रियाओं पे, जो पुराने काम आपने अपने जीवन में किए हैं, गलत कामों पे खेद प्रकट करना ही पश्चाताप नहीं है। ये उससे बढ़ के है। पश्चाताप का मतलब है परिवर्तन, दिमाग का, सोच में परिवर्तन, हृदय में परिवर्तन और कार्यों में परिवर्तन। जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है तो वो ये बात का निर्णय लेता है कि अब वो अपने मार्ग पे नहीं परंतु परमेश्वर के मार्ग पर चलेगा, परमेश्वर के अनुसार जीवन जिएगा। लेकिन ये कैसे संभव है, कैसे ये होगा? बाइबल हमें बताती है कि हम तो असमर्थ हैं अपने आप को परिवर्तित करने में। हम तो परिवर्तन चाहते ही नहीं हैं, हम अपनी इच्छाओं पे, अपनी योजनाओं के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं। तो ये कैसे संभव है? अधिकतर समय तो हम परिवर्तन को अपने जीवन में रोक के रखना चाहते हैं। कई बार हम जानते हैं कि हमें परिवर्तित होने की आवश्यकता है, हमें अपने कार्यों से मन फिराने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम उसका इनकार किए रहते हैं, हम वैसा नहीं करते हैं। और कई बार हम झूठा पश्चाताप लेकर के आते हैं, जिसको कि 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 पद में पौलुस कहते हैं सांसारिक शोक के साथ आते हैं, जिसमें एक इच्छा तो होती है बदलने की, लेकिन वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपको जो कार्य आपने किए हैं, जो गलत, जो पाप आपने किए हैं, उसके परिणाम से आपको भय होता है। आप पाप से नफरत नहीं कर रहे होते, परंतु पाप के परिणाम से आप भयभीत होते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा अपने जीवन में शोक प्रकट करते हैं। पर सच्चा पश्चाताप ये नहीं है। अगर हमें सच्चे पश्चाताप को समझना है तो हागै बताते हैं कि सर्वप्रथम हमें परमेश्वर की पवित्रता को समझना होगा। सच्चा पश्चाताप तभी हमारे जीवन में संभव है जब हम परमेश्वर के पवित्रता को समझेंगे। और हम आगे बताते हैं 10 से 13 पद में, सर्वप्रथम हमें इस बात को समझना है कि ये पवित्रता हम कैसे पा सकते हैं, ये पवित्रता कैसे पाई जा सकती है। हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर हागै को कहते हैं कि जा करके उनसे सवाल पूछो, याजकों से सवाल पूछो। एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर कोई सवाल पूछता है तो वो जानकारी लेने के लिए नहीं पूछता है, वो सवालों के द्वारा सिखाने के लिए पूछता है। और हम देखते हैं कि हागै
परमेश्वर के बात को पा करके, परमेश्वर के वचन को पा करके वो याजकों से जा कर के सवाल पूछता है। और पहला सवाल वो पूछता है, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी या पकाए हुए भोजन या दाख मधु या तेल या किसी प्रकार के भोजन को छुए तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा। लय व्यवस्था 6 अध्याय 27 पद के अनुसार अगर जिस कोई जो पवित्र मांस है, जो परमेश्वर को बलिदान किया हुआ मांस है, अगर याजक वो किसी भी चीज़ से छू जाता है, याजक के वस्त्र से छू जाता है, कई बार याजक उसको अपने वस्त्र में रख करके ले जाते हैं तो वो पवित्र माना जाता है। लेकिन सवाल पूछता है हागै कि क्या जो वस्त्र उस मांस के छूने से पवित्र हुआ है, क्या अब वो वस्त्र इतना पवित्र हो गया कि कोई और चीज़ अगर उससे छू जाए, उस वस्त्र से छू जाए तो क्या वो भी पवित्र हो जाएगा। और हागै का इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि याजक देते हैं नहीं। और क्यों नहीं? क्योंकि जो पवित्रता है वो इस प्रकार से हस्तांतरित नहीं होती है। किसी के छू देने से, किसी पवित्र चीज़ के छू देने मात्र से कोई चीज़ पवित्र नहीं हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 13वें पद में वो फिर दूसरा सवाल पूछते हैं कि यदि कोई मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए तो क्या वो अशुद्ध ठहरेगी। गिनती 19 अध्याय 11 पद के अनुसार अगर कोई किसी लोथ को छू देता है, किसी के शव को छू देता है, तो वो पूरा, जिसने भी उसको छुआ है, जिस चीज़ से भी वो छुआ गया है, वो सब अशुद्ध हो जाते हैं। और हागै इसी सवाल को पूछता है और एक बार फिर से याजक लोग उसको जवाब देते हैं कि हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। आखिर में क्या बात है जो परमेश्वर इन दोनों सवाल के जरिए हम तक पहुंचाना चाहता है या उन तक पहुंचाना चाहता है। सर्वप्रथम वो इस चीज़ को बताना चाहता है कि जो पवित्रता है वो इस प्रकार से छूने मात्र से हस्तांतरित नहीं हो जाती है। आप चर्च में बैठ जाने से आप पवित्र नहीं हो जाते हैं, या बाइबल को पकड़ लेने से, किसी संदेश को सुन लेने से, किसी क्रिश्चियन प्रोग्राम को, मसीही कार्यक्रमों में शामिल हो जाने से आप पवित्र नहीं हो सकते। ये सब भली चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए, लेकिन ये अपने में पर्याप्त नहीं है आपको परमेश्वर की पवित्रता को देने के लिए। और यहाँ पे जिन लोगों से हागै बात कर रहा है वो तो एक बहुत पवित्र कार्य को कर रहे हैं। वो परमेश्वर के भवन का निर्माण कर रहे हैं, उनका कार्य पवित्र है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि सिर्फ परमेश्वर के भवन के निर्माण में शामिल हो जाने के कारण वो पवित्र नहीं ठहरेंगे। लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे कि ऐसा करने से वो पवित्र हो जाते हैं, और आज भी बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं। वो अपने घरों में मोमबत्तियां जलाते हैं, जल छिड़काव करते हैं, तमाम तरह के धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि ये पवित्र वस्तुएं उनको परमेश्वर के सामने उनका संबंध सही कर सकते हैं। कुछ लोग पवित्र स्थानों की ओर जाते हैं, जिन्हें वो पवित्र समझते हैं, उन स्थानों पे जाते हैं ये सोचते हुए कि वहाँ पे वो परमेश्वर की पवित्रता को पा सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हो सकता है कि हम बहुत पवित्र काम में अपने जीवन में शामिल हों, लेकिन वो कार्य हमें पवित्र नहीं बना सकता है। हो सकता है हम संदेश देते हों, हो सकता है हम संडे स्कूल में पढ़ाते हों, हो सकता है हम कलीसिया की गतिविधियों में शामिल होते हों, हो सकता है हम कलीसिया में गीत गाते हों, मसीही गीतों को गाते हों, हो सकता है कि हम बहुत धन कलीसिया के कार्यों के लिए देते हों। सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इनमें से एक भी बात में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें पवित्र बना सके।
क्योंकि पवित्रता इस प्रकार से इन कार्यों से हमारे जीवन में नहीं आता है, इस प्रकार से एक से दूसरे में हस्तांतरित नहीं होता है। पवित्रता छुआछूत से नहीं फैलता है, छूने से पवित्रता नहीं फैलती है, पर कुछ और चीज़ है जो छूने से फैलती है, जो लोगों के संगति से फैलती है, और वो है पाप। पाप एक दूसरे में हस्तांतरित होते हैं। हम सब कहाँ से पापी हैं? हम सब में आदम का पाप हस्तांतरित होता है। आजकल मैं एक उदाहरण देके समझाना चाहूँगा। आजकल हम सब ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में कैद हैं, घरों में बंद रहते हैं, बाहर कम से कम निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको डर है, हमको आशंका है कि कहीं किसी एक भी व्यक्ति जो एक वायरस से संक्रमित हो, कहीं हम उसके प्रभाव में आ गए तो वो संक्रमण हमें भी हो जाएगा। इसलिए हम उस एक व्यक्ति से भी अपने जीवन में दूर रहना चाहते हैं। अगर हम बाहर जाते भी हैं, तमाम प्रकार के हम मास्क और सब चीज़ों को सुरक्षा लेकर के जाते हैं कि हम किसी प्रकार की किसी एक व्यक्ति के संक्रमण से हम बचे रह सकें, एक व्यक्ति। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप एक कमरे में 100 स्वस्थ लोगों के साथ अगर बंद हैं तो वो उनके स्वास्थ्य की वजह से आप स्वस्थ नहीं हो सकते। अगर आप अस्वस्थ हैं तो अस्वस्थता हम ले सकते हैं, वायरस का संक्रमण हम ले सकते हैं, लेकिन हम किसी के स्वास्थ्य को नहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार से पवित्रता हम किसी की नहीं ले सकते। सिर्फ कलीसिया में कहीं पवित्र लोगों के बीच में बैठ जाने से हम पवित्र नहीं हो सकते, या फिर बाइबल में कुछ पवित्र लोगों की कहानियों को पढ़ लेने से हम पवित्र नहीं हो जाते। तो सवाल उठता है कि हम इस पवित्रता को कैसे अनुभव करेंगे, उस पवित्रता को कैसे पाएंगे जो सच्चे पश्चाताप के लिए आवश्यक है। जो सच्चा पश्चाताप आवश्यक है परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करने के लिए, उस पवित्रता को हम कैसे पा पाएंगे। तो हमें सर्वप्रथम समझना होगा कि ये पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता हमसे क्या मांग करता है। परमेश्वर की पवित्रता हमसे क्या मांग करता है। 14 पद में देखिए, हागई कहता है, यहोवा की यही वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही हैं, इनके सब काम भी वैसे हैं, और जो कुछ वे वहाँ चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध हैं। जो सवाल हागई ने याजकों से पूछा, जिसका उत्तर उसको हाँ और नहीं में मिला, वो उस बात को उन लोगों पे ही लागू करता है। वो कहता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं उन सब के कार्य क्या हैं? अशुद्ध हैं, और जितनी चीज़ों को वो छू रहे हैं वे सबको अशुद्ध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में नीचा स्थान दिया है, उन्होंने परमेश्वर को नीचा दिखाया है। 16 वर्षों तक उन्होंने परमेश्वर के कार्य पे कोई ध्यान नहीं दिया है, इसलिए वो सब अपने जीवन में परमेश्वर को उचित स्थान न दे करके वो सब अशुद्ध हो रखे हैं। और जो मंदिर है, जो परमेश्वर का भवन है, जिसको वो पूरा नहीं कर पा रहे, वो एक प्रकार से सब के समान उनके बीच में पड़ा हुआ है, जो उनके पाप की गवाही देता है। लेकिन आप कहेंगे, पर लोग अब तो वैसे नहीं हैं, अब तो वो भवन का कार्य कर रहे हैं, जो सही चीज़ है, जो परमेश्वर ने उनसे कहा वो वैसा कर रहे हैं। हाँ, हागई के पहले संदेश के प्रत्युत्तर में हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के भवन को फिर से बनाना आरंभ किया। लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बेहतर हो, उसके लिए सिर्फ ये बाहरी कार्य ही काफ़ी नहीं है। अगर हम पूरे सप्ताह पाप में डूबे रहें, पूरे सप्ताह पापी कार्य को करें, और एक दिन शनिवार को, रविवार को मंदिर में आ जाएं सप्ताह के एक दिन में, तो उसी प्रकार से है जैसे हम एक शव को परमेश्वर के भवन में लेकर के आ रहे हैं, और वो सब चीज़ को अशुद्ध कर देता है। अगर वो सोच रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के इस कार्य को करने के कारण वो पवित्र हो जाएंगे, तो वो गलत सोच रहे थे। परमेश्वर किसी के कार्यों से, बाहरी कार्यों से परमेश्वर को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता,
क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में छिपे पाप को देखता है, वो जानता है। ये सिर्फ और सिर्फ उसका मंदिर बनाना ही काफ़ी नहीं है, आवश्यक है कि हम अपने संपूर्ण हृदय से उसको प्रसन्न करने के लिए कार्य करें। जो हमारे हर एक सोच को जानता है, जो हमारे हर एक विचार को जानता है, हमारे सोचने से पहले हमारे विचारों को जानता है, उसके सामने हम अपने सच्चे हृदय के साथ आएं। उद्देश्य, हमारे किसी भी कार्य को करने का लक्ष्य, किसी भी कार्य करने का उद्देश्य बहुत आवश्यक है परमेश्वर के लिए। हमारा व्यक्तिगत विचारिक जीवन कैसा है, ये परमेश्वर से छिपा नहीं है। क्या हम प्रत्येक दिन उसकी खोज में हैं? आगे बताते कि लोग परमेश्वर का काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसके भवन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अशुद्ध रह सकते हैं। आप भी और हम भी किसी स्थानीय कलीसिया में आप कार्य कर सकते हैं, कलीसिया में धन दे सकते हैं, कलीसिया में आप उसके किसी कलीसिया या किसी सेवकाई के अगुवे हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर के सामने आपका हृदय शुद्ध नहीं है तो आप हर वो चीज़ जो छूते हैं उसे आप अशुद्ध करते हैं। क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य इतना अच्छा नहीं है कि वो एक दुष्ट हृदय को, एक भ्रष्ट हृदय को साफ कर सके। बहुत लोग बहुत भले भले कार्य करते हैं, मानवता के कार्य करते हैं, लेकिन कितना भी मानवता के कार्य कर लिए जाए, लेकिन अगर वो प्रभु यीशु मसीह के सामने उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानने से इनकार करते हैं तो उनके हृदय बदल नहीं सकते। बहुत लोग आज कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मार्ग लेते हैं, जब तक कि आप सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता क्या मांग करती है। लय व्यवस्था 11 अध्याय 44 पद हमें कहता है, परमेश्वर कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है और वो हमसे उसी पवित्रता की मांग करता है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में तब तक उपस्थित नहीं हो सकते अगर आपके जीवन में कोई पाप है, जो पाप आपने जिसका पश्चाताप नहीं किया है। संसार के धर्म हमें सिखाते हैं कि हम अपने बुरे कार्यों को अच्छे कार्यों से संतुलित कर सकते हैं। अगर हमसे कोई बुरा कार्य हो गया है तो हम कुछ और अच्छे कार्यों के द्वारा उस बुरे कार्य को अच्छे कार्यों में बदल सकते हैं, उसमें हम संतुलन बना सकते हैं। लेकिन एक पापी चाहे कितना भी अच्छा कार्य क्यों न कर ले, वो फिर भी पापी ही है। कोई भी भला कार्य उसको इससे बदल नहीं सकता है। याकूब उसका 2 अध्याय 10 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। पापी हृदय हमारे अच्छे कार्यों से नहीं बदल सकते, हमारे अच्छे कार्य हमारे पापी हृदय को नहीं बदल सकते। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बलिदान की आवश्यकता है, और इसीलिए इस भवन के निर्माण की बहुत आवश्यकता थी हागई के दिनों में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बलिदान के द्वारा जो यहाँ होने वाला था उसी के द्वारा वो लोग, उन लोगों के पाप ढांपे जाते। आप देखिए कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने एक जानवर को बलिदान किया ताकि उनके नग्न शरीर ढांपे जाए। और परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में इसका निर्देश दिया कि हमेशा अपने पापों के लिए एक जानवर का बलिदान किया जाए, जो उनके पाप को ढांप सके, जो उनको बता सके कि उनके पाप का परिणाम क्या होने वाला था। आप एक पवित्र परमेश्वर के पास बिना इस प्रायश्चित के बलिदान के साथ नहीं आ सकते।
आप पूछेंगे कि अगर हमें इसी बलिदान की आवश्यकता है तो आज क्यों नहीं हम किसी जानवर को कुर्बान करते हैं? उसका उत्तर है क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं हमारे लिए उस बलिदान का व्यवस्था कर दिया। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, मनुष्य बना करके वो देह धारण हुआ मनुष्य रूप में, ताकि वो हमारे पापों का प्रायश्चित कर सके और अपने जीवन को हमारे लिए बलिदान कर सके। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रभु यीशु मसीह को देखता है यूहन्ना 1:29 में, तो कहता है कि देखो देखो परमेश्वर का ये मेमना जगत के पापों को उठा लिए जाता है। जब यीशु मसीह संसार में आता है वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करता है, वो हमारे पापों के लिए अपना जीवन देता है, वो हमारे पापों के लिए मृत्यु तक को गले लगाता है, ताकि जितने लोग उस पर विश्वास करें वो अपने पापों के इस दंड से छुटकारा पा सकें और वो हमेशा हमेशा परमेश्वर के परिवार में जोड़े जा सकने वाले हो सके। जिस क्षण एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, यीशु मसीह को पे उसके कार्यों पे भरोसा करता है, उसके क्रूस पे किए हुए कार्य पे भरोसा करता है अपने अनंत जीवन के लिए, उसी क्षण परमेश्वर उसके जीवन से उसके पापों को दूर करता है और उसे एक नया हृदय देता है। जैसा लिखा है कि मैं तेरे पापों को उद्याचल से अस्ताचल इतनी दूर कर दूंगा। लेकिन जब तक ये हमारे जीवन में ना हो, जब तक हम इस बिंदु पे नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हमारे सारे अच्छे काम चाहे 1000 हों या लाखों में हों, वो हमारे इस दशा को नहीं बदल सकते, वो हमारे हृदय को नहीं बदल सकते। क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता बलिदान को मांगती है, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कैसे हम परमेश्वर के इस आशीषों का अनुभव करेंगे? उसका शुरुआत मेरे प्रियो होता है पश्चाताप से। और पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें, वरन पश्चाताप का मतलब है कि हम परमेश्वर के पवित्रता को समझ जाएं, परमेश्वर के पवित्रता को जान जाएं और हमारे में एक इच्छा हो बदलाव की, और जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए तरीका सुझाया है उस बदलाव का, उस पे हम भरोसा करने वाले हो सकें। अगर हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें जो उसने मार्ग हमें दिया है उसी मार्ग से उसके पास आने की आवश्यकता है। पर इसके साथ साथ एक दूसरी गतिविधि में भी हमें शामिल होने की आवश्यकता है। और 15 से 19 पद पे हम देखते हैं वो दूसरी गतिविधि हागै बताते हैं कि हमें विचार करने की आवश्यकता है। आप देखिए कि 3 बार इस खंड में हागै बोलते हैं अब सोच विचार करो। एक बार 15वें पद में और 2 बार 18वें पद में। हम देखते हैं कि पहले अध्याय में भी वो 2 बार इस शब्द का इस्तेमाल कर चुके थे, अब सोच विचार करो। दूसरे शब्दों में अपने जीवन को अब जांचने की आवश्यकता है, अपने जीवन पे विचार करने की आवश्यकता है। ईमानदारी से हागै कहते हैं, ईमानदारी से अपने जीवन पे विचार करो। और किस चीज़ पे विचार करो? सर्वप्रथम कहते हैं विचार करो कि अनाज्ञाकारिता का परिणाम क्या है, इस पे विचार करो। 15 से 17 पद में वो बताते हैं कि परमेश्वर की अवज्ञा का, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता का क्या परिणाम है, इस पे विचार करो। और वो बताते हैं कि उस समय का वर्णन करते हैं कि जब वो लोग परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में थे, इस मंदिर के, इस भवन के निर्माण से पहले के समय को, तो कैसे दरिद्रता में थे, कैसे उनका जो जीवन था वो कष्टमय था। और क्या था उनके कष्ट का कारण? वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की अवज्ञा थी, क्योंकि उनकी जो प्राथमिकता थी वो उथल पुथल थे, उनकी प्राथमिकता सही नहीं थी। वो अपने घर के निर्माण में लगे हुए थे, परमेश्वर के कार्य को नज़रअंदाज करके।
और हमने पहले अध्याय में भी देखा था, और इसमें भी एक बार फिर से हमें याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जब हम परमेश्वर को नज़रअंदाज करते हैं तो जीवन कठिन हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में पहली प्राथमिकता चाहता है। वो नहीं चाहेगा कि हम उसे अपने जीवन में दूसरे या अन्य स्थान पे डाल दें, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी महिमा हमारे जीवनों से प्रदर्शित होने वाले हो सके। वो हमें बचाता है, वो हमें नया हृदय देता है ताकि हम उसकी महिमा के लिए जी सकें। और अगर हम उससे पहले अपने जीवन में किसी और चीज़ को प्राथमिकता देने लगते हैं तो वो हर प्रकार से हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। और अधिकतर कुछ समयों में हम देखते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा दुख पहुँचेगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द होगा, वहाँ पे वो हमें छूने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखिए, वो कहता है, मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गिरई और ओलों से मारा तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करता है कि उसी ने उनके सारी खेती को ओलों से मारा है, उसी ने लू और गिरई से उनकी सारे खेती को क्या किया है, उनके अन्न को क्या किया है, बर्बाद किया है। और एक जगह नहीं, कई जगह हम देखते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार से बात करता है, चाहे यशायाह 45 का 7 हो, बिलाप गीत 3 का 38 हो। आप अपने घरों में उसको बाद में पढ़ सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। कई बार परमेश्वर हमें वैसे स्थान पे छूने की कोशिश करता है, हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचने के लिए, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा दर्द होगा। क्यों? क्या वो निर्दयी है क्या? इसीलिए नहीं, जिसने अपने इकलौते पुत्र को नरक छोड़ा और हमारे लिए दे दिया, हमारे बचाने के लिए दे दिया, कि वो उस क्रूस के दर्दनाक और शर्मनाक मृत्यु को सह ले ताकि हम अपने पापों से दूर हो सकें। हम अनंत काल जो हमारा दुखी और विपत्ति में होने वाला था, उससे हम दूर हो सकें। वो कैसे निर्दयी हो सकता है? वो कैसे क्रूर हो सकता है? नहीं, वो इसलिए हमें उन स्थानों पे छूता है, उन स्थानों से हमारे ध्यान खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और वो जो उससे प्रेम करते हैं उसके लिए अंततः सब बात भले की हो जाती है। वो हमेशा हमारे भलाई के लिए कार्य करता है, और वो जानता है कि हमारी भलाई इसी में है कि हम सर्वप्रथम पहली प्राथमिकता परमेश्वर को दे। जैसा यीशु मसीह ने कहा, तुम पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीज़ें तुम में जोड़ दी जाएंगी। मत्ती 6:33 में जैसे यीशु मसीह ने कहा था। और जब हम उसकी खोज नहीं करते हैं सर्वप्रथम, जब हम उसको अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए वो हमारे जीवन में इन चेतावनियों को भेजता है ताकि इसके द्वारा वो हमारा ध्यान एक बार फिर से अपनी ओर ला सके, ताकि एक बार फिर से हमारे जीवन में वो प्राथमिक हो सके, उसकी वरीयता सबसे ऊपर होने वाली हो सके। पर एक सवाल का जवाब देना है हमें कि क्या हमेशा अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट हो, कोई दुख हो, कोई मुसीबत हो, तो क्या हमेशा उसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जाते हैं? क्या हमेशा ये चेतावनियाँ हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर ले जाते हैं? उसका उत्तर भी 17वें पद में हम देखते हैं। यहोवा कहता है कि तो भी तुम मेरी ओर न फिरे, मैंने तुम्हें लू और गिरोई और ओलों से मारा तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। तो कठिनाई हमें सिर्फ और सिर्फ कठिनाई हमें परमेश्वर की ओर नहीं ले जा सकती। सालों साल 16 साल उनका जीवन कठिन रहा। जब से उन्होंने मंदिर के निर्माण का कार्य रोककर अपने निर्माण पे ध्यान दिया, तब से उनका जीवन कठिन था। परमेश्वर ने कई प्राकृतिक आपदाएं उनके जीवन में भेजी उनके खेती को कम करने के लिए, पर फिर भी वो संदेश को नहीं समझे। वो उसी प्रकार के जीवन को जीते रहे, कभी नहीं देख पाए कि उनका छुड़ाने वाला उनसे क्या चाहता है और इन सब चीज़ों को बता रहा है, भेजने के द्वारा उन्हें एक संदेश दे रहा है कि उनकी प्राथमिकताएं गलत हैं। और सिर्फ हगाई में ही नहीं, हम देखते हैं
हगाई से 200 वर्ष पूर्व आमोस भी इसी प्रकार की बात को करते हैं। आमोस 4 अध्याय 9 पद में भी इसी प्रकार से लिखा है, मैंने तुमको लू और गिरोई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की वावियाँ और अंजीर और जलपाई के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियाँ उन्हें खा गईं, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। उस समय भी लोग यहोवा की ओर फिरकर नहीं आए, परमेश्वर की ओर फिरकर नहीं आए। सिर्फ अगर हमारे जीवन में कुछ कठिनाई हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग परमेश्वर की ओर लौट जाते हैं। लोग तब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते जब तक कि परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में कार्य न करे। और परमेश्वर का आत्मा कब आपके हृदय में कार्य करता है? जब आप अपने व्यस्त जीवन से विराम लेते हैं और कुछ गंभीर बातों पर विचार करते हैं। अपने जीवन को, अपने कार्यों को गंभीरता से जब आप आकलन करते हैं, जब आप उस पर विचार करते हैं। बहुत लोग तब तक अपने जीवन पे विचार नहीं करना चाहते जब तक कि उस स्थान में वो नहीं पहुंच जाते जहाँ पे वो उनको सबसे ज़्यादा दर्द हो। कुछ लोगों के लिए ये धन की समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य की समस्या या रिश्तों के बिखरने की समस्या हो सकती है। 4 महीने पहले हमने देखा कि ये लोग पश्चाताप करते हैं और वो भवन का निर्माण आरंभ करते हैं और फिर तुरंत निरुत्साहित होते हैं। तो पहली चीज़ जो परमेश्वर उनको उत्साह देता है, 2 अध्याय 1 से 9 पद में हमने देखा कि कैसे दूसरे संदेश में परमेश्वर उन्हें बताता है, उनको प्रोत्साहित करता है उनके आने वाले भविष्य की ओर, कि भविष्य में हाँ ये भवन आज बहुत महत्वहीन लग रहा है, लेकिन भविष्य में ये पुराने भवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। परमेश्वर की महिमा यहाँ होगी। जबकि वो अपने भविष्य के लिए आश्वासित भी हो गए, पर फिर भी वो आश्वासन, वो जो उनका हतोत्साहित होना था भविष्य के लिए, तो वो उत्साहित हो गए, लेकिन आज के लिए वो उत्साहित ना हो पाए। उनको इस बात का आश्वासन नहीं था कि क्या आज इस समय में एक अच्छी फसल आएगी। और यही तीसरे संदेश में हम देखते हैं कि हागे बात कहता है यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ भविष्य में मंदिर पे परमेश्वर की महिमा नहीं, वरन आज भी परमेश्वर की महिमा उनको भोजन प्रदान करने के द्वारा दिखाई देगा। और यही दूसरी चीज़ जो विचार करने के लिए उनको और उनके द्वारा हम सबको कहता है, वो यही है। पहली चीज़ वो कहता है, विचार करो अपने स्थिति पे कि क्यों तुम इस परिस्थिति में हो। और वो तुम इसलिए इस परिस्थिति में हो क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। ये जिस स्थिति में तुम हो वो परमेश्वर की अवज्ञा का परिणाम है। हमें भी विचार करने की आवश्यकता है। हमें भी अपने जीवन में इस चीज़ पे विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं, और अगर हैं तो विचार करें कि आपका जीवन कैसा है। लेकिन सिर्फ हमें वहीं रुक नहीं जाना है, वरन हागाई कहते हैं कि दूसरे बात पे भी विचार करने की आवश्यकता है। वो 18-19 पद में हमें बताते हैं कि हमें विचार करना है आज्ञाकारिता के वजह से जो परमेश्वर की आशीष आती है। जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तब परमेश्वर की आशीष जो हमारे जीवन में आती है। 18-19 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर उनसे एक बड़ा ही अद्भुत वायदा करता है और कहता है कि इस वायदे को हृदय में बसाओ। कहते हैं कि इस पे भी विचार करो कि आज्ञाकारी होने पे परमेश्वर की आशीषों पे। और ये पहली बार नहीं है जब परमेश्वर इन बातों को कर रहा है। हम देखते हैं कि लय व्यवस्था 26 अध्याय, पूरा अध्याय ही परमेश्वर के अवज्ञा और आज्ञाकारिता के ऊपर बात करता है कि जब हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं तो उसके परिणाम, और जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो उसके परिणाम, आशीष और जो श्राप है उसके बारे में वो पूरा अध्याय बात करता है। और यहाँ वायदा क्या है? परमेश्वर यहाँ पे एक बार फिर से उनको वायदा करता है
आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। इस दिन से, जिस दिन से तुमने मुझे अपने जीवन में वरीयता दी है, उस दिन से जब तुम सर्वप्रथम मेरी खोज में लगे हुए हो, मुझे प्राथमिकता दिया है, मैं इस दिन से तुम्हें आशीष देता रहूँगा। इस भाग में हागै उनको कह रहा है कि विचार करो परमेश्वर की आज्ञाकारिता के वजह से जो आशीष हमारे जीवन में आ सकते हैं। अगर हम परमेश्वर को नज़रअंदाज करते हैं, हमने देखा कि जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन ये भी सत्य है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो जीवन फलवंत भी होता है। पहले जीवन कठिन था, लेकिन वो अनाज्ञाकारिता की वजह से था, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आज के दिन से तुमको आशीष देता रहूँगा। आज के दिन से ये चीज़ें बदल जाएंगी। क्यों बदल जाएंगी? क्योंकि तुम मेरे भवन का निर्माण कर रहे हो, तुमने मेरी महिमा को वरीयता दी है, तुमने अपने जीवनों में मुझे उच्च स्थान दिया है, सर्वोच्च स्थान दिया है। हमें परमेश्वर के बारे में इस चीज़ को जानने की आवश्यकता है कि वो इस बात में रुचि रखता है, इससे प्रेम रखता है कि वो लोग जो उसको वरीयता देते हैं, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं, उनको वो आशीष दे। वो इतना उदार है। अगर आप उसकी आज्ञा मानते हैं, वो आपको आशीष देगा और जीवन फलवंत होगा। ये उसका वायदा है। लेकिन हमें याद रखने की आवश्यकता है कि जो फल है वो रातों रात नहीं आ जाते। वो फल रातों रात नहीं आ जाते। 19वें पद में हागै एक सवाल पूछता है, क्या अब तक बीज खत्ते में है? क्या है उसका उत्तर? नहीं, बीज खत्ते में नहीं है। क्यों नहीं बीज खत्ते में है? क्योंकि उन्होंने उस बीज को जमीन में डाल दिया है, खेती के जमीन में उस बात को डाल दिया है, और बीज अभी खेत में पड़ा हुआ है, जमीन के अंदर पड़ा हुआ है। और फिर भी उस दिन हागै परमेश्वर की ओर से उस बात को बोलता है, भविष्यवाणी करता है कि उनको क्या होगा। अब तक दाख लता और अंजीर, अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। वो उनको बताता है कि इस बार उनका जो फसल है वो बहुत बड़ा होने वाला है, और ये एक बड़ी भविष्यवाणी है। कोई भी व्यक्ति अगर खेती करता है तो वो इस प्रकार के अंदाजे को नहीं लगाता है कि कैसा फसल, ऐसा कटनी वो काट पाएगा, खास करके तब जबकि वो देख रहा है कि पिछले कई वर्षों से फसल अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन हागै इसी बात को कहता है। परमेश्वर का वायदा उन तक पहुंचता है, जो परमेश्वर का वायदा उस तक पहुंचता है, वही वायदा वो आगे लोगों तक पहुंचाता है। और वो कहता है कि उनका इस बार का फसल जो है वो बड़ा अच्छा होने वाला है, वो उनका जो खेती है वो फलवंत होने वाला है। और हागै इसलिए ऐसा नहीं कर रहा है कि उसको पता चल गया कि आगे मौसम इस साल बहुत अच्छा रहने वाला है, नहीं। वो इसलिए इस बात को कह रहा है क्योंकि उसने देखा है कि इन लोगों ने पश्चाताप किया है और इनके जो स्थितियां हैं वो बदले हैं। अब वो कार्य को कर रहे हैं जो परमेश्वर उनसे करना चाहता है। अब उनका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है, और चूंकि उनका संबंध परमेश्वर के साथ बेहतर है, परमेश्वर के आशीषों का अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। हाँ, अभी तक वो आशीषें आई नहीं हैं, क्योंकि फल को उपजने में समय लगता है। अभी भी जो बीज है वो खेतों में है, वो भूमि में है, जमीन में है, और फल आने में समय लगेगा। धैर्य और विश्वास की आवश्यकता है, लेकिन फल आएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आज के दिन से मैं तुमको आशीष
देता रहूँगा। हो सकता है आप भी इस इंतज़ार के समय में हो सकता है आपने भी अपने जीवन में पश्चाताप किया हो, आपने अपना पूरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे लेकर के आप आए हों और आप कोशिश कर रहे हैं कि उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान देने की, और आप अब सोच रहे हो कि क्या इससे कोई फ़ायदा होगा। मेरे प्यारों, वो बीज भूमि में है, पर आप हो सकता है आज आप कुछ ज़्यादा होते हुए नहीं देख रहे हों। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। हमारे पास उसका वायदा है। आप सोच रहे हैं कि आज कुछ नहीं हो रहा है, इनसे क्या कोई फ़ायदा है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो सच्ची आशीषें हैं उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे जीवन से समस्याओं को ख़त्म कर देगा, पर परमेश्वर की सच्ची आशीष का अनुभव करने का मतलब है कि हम अपने समस्याओं में भी उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे, और जो उसका अनंत काल के लिए हमारे जीवन के वायदे हैं उसको हम थाम पाएंगे। आप देखिए कि परमेश्वर उनको कहता है कि आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा, लेकिन वो फिर भी उस फारस राजा के अधीन है, और वो चारों तरफ से जो विरोध है वो बंद नहीं हो जाता है। वो अभी भी विरोधी लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, विरोधी राष्ट्रों के बीच में घिरे हुए हैं। और हम जानते इतिहास से आगे भी कई वर्षों तक उनका विरोध खत्म नहीं हुआ, वो अधीन रहे। अभी भी वो कुछ मुट्ठी भर लोग ही बस हैं, उनकी आबादी बड़ी नहीं है। और जिससे ये वायदा किया जा रहा है उसमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो परमेश्वर के उस आने वाली महिमा को, जो सुलेमान के भवन से ज़्यादा इस भवन को महिमावान बनाने का उसका वायदा है, उसको कभी देख पाएगा। मेरे प्रियो, जो आशीषें हैं, दूसरे शब्दों में जो बड़ी आशीषें हैं, जो महान आशीषें हैं, वो क्षणिक नहीं हैं, वो तुरंत ख़त्म होने वाली आशीषें नहीं हैं, वरन वो ऐसी आशीषें हैं जो वो अपने दासों को देता है, अपने लोगों को देता है, ताकि वो संतुष्ट रह सकें और आनंदित रह सकें इस बात को जान करके कि उनका अनंत सुनिश्चित है। हाँ, परमेश्वर कई बार अधिकतर समय अपने आज्ञाकारी लोगों को इस जमीन पे भी कुछ भौतिक सुविधाएं देता है, भौतिक आशीषें देता है, जैसा कि अभी वो यहूदियों से उसने वायदा किया है। लेकिन फिर भी जो उसकी सबसे बड़ी आशीषें हैं, जो महान आशीषें हैं, जो सच्ची आशीषें हैं, वो हमारे लिए उस स्वर्ग में रखी हुई हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना है और हमें इस अनंत के नज़रिए से चीज़ों को देखने की आवश्यकता है, नहीं तो हम बहुत जल्दी अपने जीवन में हतोत्साहित हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि एक व्यक्ति को क्या करने की आवश्यकता है ताकि उसका संबंध परमेश्वर से बेहतर हो सके और वो परमेश्वर की सच्ची आशीषों का अनुभव कर सके। और हागई के संदेश के द्वारा हमने देखा कि उसमें सर्वप्रथम पश्चाताप शामिल है, और पश्चाताप का मतलब है कि हम परमेश्वर की पवित्रता को जानें कि कैसे हम उसको पा सकते हैं और वो क्या मांग करता है। और दूसरी चीज़, उसमें विचार करना शामिल है। हमें परमेश्वर के वायदों पे विचार करने की आवश्यकता है, उसमें विश्वास करने की आवश्यकता है और उसके प्रकाश में जीवन जीने की आवश्यकता है। 3 बार हम देखते हैं कि इस खंड में 3 बार उसने हागई ने कहा कि अब सोच विचार करो, मतलब कहना चाह रहा अपना हृदय अब इस बात पे लगाओ। किस चीज़ पे सोच विचार करने के लिए वो हमें बार बार कह रहा है? वो हमें बार बार इसी चीज़ पे सोच विचार करने के लिए कह रहा है कि अगर हम अपना ध्यान, अपना हृदय सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगाएंगे तो वो हमें आशीषित करेगा।
तो हमें इसलिए हर समय, अधिकतर समय अपने जीवनों को जांचते रहने की आवश्यकता है, अपने हृदय को जांचते रहने की आवश्यकता है और कुछ विचारों पे विचार करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमें इस बात पे विचार करने की आवश्यकता है कि मेरे प्रिय, परमेश्वर जो है वो हृदय के परिवर्तन में रुचि रखता है। वो रीति रिवाजों के परिवर्तन में रुचि नहीं रखता, वरन परमेश्वर हृदय के परिवर्तन में रुचि रखता है। जैसा अभी हम देख रहे थे कि पवित्रता हस्तांतरित नहीं होते हैं, सिर्फ हम कलीसिया में जाने से पवित्र नहीं हो सकते, किसी कार्य को करने से पवित्र नहीं हो सकते। तो अगर सच्ची पवित्रता हमारे जीवन में है तो हमारा हृदय परिवर्तित होगा, और जो हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर के आएगा। हो सकता है आप बहुत दिन से कलीसिया की सभाओं में उपस्थित हो रहे हों, हो सकता है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हों, प्रार्थना करते हों, यह अच्छी बात है। लेकिन अब इस सवाल पे विचार करने की आवश्यकता है कि क्या परमेश्वर ने आपके हृदय को परिवर्तित किया है। वो सिर्फ हमारे बाहरी क्रियाकलापों में रुचि नहीं रखता, वरन वो हमारे आंतरिक पश्चाताप में रुचि रखता है। मेरे प्रिय, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मत्ती 7:23 में यीशु मसीह ने कहा कि जो नरक है वो बहुत धार्मिक लोगों से भरा हुआ मिलेगा। दूसरी बात जो हमें विचार करने की आवश्यकता है वो है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने अपने पीछे में क्या किया है, पीछे के जीवन में हमने क्या किया है। हम आज भी परमेश्वर के आशीषों का अनुभव कर सकते हैं। हम आज अपने वर्तमान में परमेश्वर के आशीषों का अनुभव कर सकते हैं कि कोई इतना दूर नहीं चला गया है जो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। कोई नहीं। यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ से थके दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आज आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करना चाहते हैं तो आपको उसके पास आने की आवश्यकता है। वो आपको बचाएगा, उसका वायदा स्पष्ट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने बीते जीवन से कितना शर्मिंदा हैं, आपने बीते जीवन में क्या किया है, आप फिर भी उसके पास, उसके पुत्र तो यीशु मसीह के द्वारा आ सकते हैं। वो आपको भगाएगा नहीं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया है। और प्रभु जी, आपका वचन हमें बताता है कि हम कभी भी आपसे इतने दूर नहीं हैं कि हम आप तक नहीं पहुंच सकें। जब भी हम सच्चे पश्चाताप के साथ आपके पास आते हैं, आप हमें हमारे पापों की क्षमा देते हैं, क्योंकि आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कलवरी के उस क्रूस पे अपने बलिदान को दिया है। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें अपने पवित्रता के बारे में बताया कि कैसे हम उस पवित्रता को पा सकते हैं और क्या है उस पवित्रता की मांग। होने दे परमेश्वर कि हम इन चीज़ों को समझ सकें और प्रभु जी, जो बातें हमने आज देखी हैं उसके प्रकाश में अपना जीवन जीने वाले हो सकें। होने दे परमेश्वर कि हम आपको अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देने वाले हो सके, ताकि आपके आशीषों का अनुभव करने वाले हो सकें। प्रभु जी, हम पश्चाताप के साथ आपके पास आ सकें, अपने जीवन पे विचार कर सकें और प्रभु जी आपके आशीषों के भागी होने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा कि हम सब आशीष वचन के लिए अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने
मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। सभा यहीं समाप्त होती है।